पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आईनी बेंच का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जमामुल खेल 39 अरकान पीटीआई के फैसले पर बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से सीटें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जेयूआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी के जेयूआई के अरकान की तादाद 11 होगी। मुस्लिम लीग नून और कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला कानूनी और आईनी करार दिया। वज़ीर आज़म के मशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इसे मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक पहले ही कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी करार दिया। कहते हैं आज 26वीं तरमीम खत्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं और ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मज़ालिम की वजह से है। अफगानिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं मुआरके हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुद्र तक भारतीय जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाकी बजट के बाद ज़िम्मी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के लिए 180 अरब 67 करोड़, माली साल 2024 और 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद के ज़िम्मी ग्रांट्स मंजूर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाज़मीन के लिए 5 माह की तनख्वाहों के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म की सेनेट और कौमी असम्बली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा कौम को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। लगाना अल्लाह ताला का मौजज़ा है जिसके लिए मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत ने दूसरे माली साल 25-26 का और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5335 अरब रुपए का बजट दिया है। एक साल में जो काम हुआ है मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीखी मार्का जीतने में पाकिस्तान की फतह मुबीन पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, अफसरों, जवानों और अवाम को सलाम पेश करती हूँ।
नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया। अलीमा खान ने बानी पीटरा के माइनस होने का एतराफ़ किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। हुकूमत अरकान भी मैदान में आ गए। अपोजिशन और हुकूमत अरकान की तल्ख कलामी एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो गए। मरियम नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें लगा रहने दें, आप मुझे देखें, ऑपोजिशन को बोलने दें, ये इनका हक है। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मौजज़ा है। ये सूबे का तारीखी टैक्स फ्री बजट है। टैक्स में इजाफे की बजाय टैक्स नेट बढ़ाया। हमने तारीख का सबसे मुनज़्ज़म 5335 अरब रुपए का बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। हम ऐलानात के बजाय हमने इक़दामात किए। अपनी एक साल की कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कल से साफ पानी का सबसे बड़ा मनसूबा शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर को आर्मी मसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जंग करेंगे। आर्मी सतह पर पाकिस्तानी मीडिया के मौसर किरदार को सराहा गया। दुनिया ने देखा भारतीय मीडिया ने कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया। नौजवानों ने सोशल मीडिया के मोर्चे को संभाला, इस पर फख्र है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग, इलाकाई और आर्मी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर में सदर ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जाली सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ। 40 अरब को कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कहने का टीका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, जाली तब्दीली अलीबाबा 40 चोरों का टोला निकली। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा इश्तिहारियों और मफरूरों पर उड़ाया जा रहा है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाने का यही नतीजा निकलना था। पंजाब के महकमों में 10 खरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ हकीकत सामने आ गई। सरकारी अफसरान ने तमाम रकम खिलाफ कानून बैंकों में रखी। स्टेट बैंक और फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2024 और 25 से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ऑस्ट्रेलिया का अहम दौरा। 14वें सालाना दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। ऑस्ट्रेलवी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडमिरल डेविड जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे। मॉनसून का पहला स्पेल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद ठट्टा समेत सिंध में बारिश ने जलता लेकर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरखम बरखम। बलोचिस्तान में लसपेला, हब, गटानी और पेला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। चीन ने अमरीका के साथ तजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत तजारत का कहना है, मुआहदे के तहत अमरीका तजारत पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा। दोनों ममालिक ने जनेवा मुआहदे के नफाज के लिए फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक किया।